ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा के मुरली में एक बहुत प्यारा प्रसंग आता है और कई बार आप सबने नाम सुना होगा, भस्मासुर। भस्मासुर ये शिव पुराण में आता है प्रसंग। इसका भी बहुत सुंदर भाव है और बहुत से भाई बहन पूछते हैं आखिर भस्मासुर कौन थे, इसका भाव क्या है। तो इसके एक सुंदर दृष्टांत आता है भाई बहनों। बहुत समय पहले की बात है। भस्मासुर नामक एक राक्षस था। ये राक्षस का नाम है भस्मासुर। उसने शिव की बहुत उपासना की। अब शिव बाबा तो भोलेनाथ दिखाते हैं, जो भस्मासुर भी उपासना किया उससे भी प्रसन्न हो गए, इसलिए भगवान को भोलेनाथ कहते हैं। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर, उस राक्षस की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव बाबा भोलेनाथ उससे कुछ वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने वर मांगने के लिए कहा, किसको? भस्मासुर को। तो स्वार्थी भस्मासुर ने तुरंत कहा, उसे ऐसा वर दो भगवान, ऐसा वरदान दे दे, वह जिसके सिर पर हाथ रखे वह राख में बदल जाए। क्या बदल जाए? राख में बदल जाए। उसकी तपस्या के फलस्वरूप शिव जी को उसकी मनोकामना पूर्ण करनी पड़ी। अब शिव जी तो भोलेनाथ है। उसने कहा, जिसके सिर में हाथ रखूं वो भस्मासुर हो जाए, अर्थात राख बन जाए। तो शिव बाबा ने उसको वैसे वरदान दे दिया प्रसन्न होकर। अब ये जो क्रूर भस्मासुर था, इसने वर का प्रयोग स्वयं भगवान शिव पर ही करना चाहा। उसका एक लक्ष्य था कि मैं भगवान के सिर में हाथ रख दूंगा तो मैं भगवान के पद पर बैठ जाऊंगा। अब वो भगवान के ऊपर ही रखना चाहा। इससे क्या हुआ कि भस्मासुर से बचने के लिए शिव को विष्णु जी का सहारा लेना पड़ा, आश्रय लेना पड़ा। दौड़े दौड़े, आप लोगों ने प्रसंग में देखा होगा कई बार, वो शिव जी भाग रहे हैं आगे आगे, भोलेनाथ है ना, शंकर और शिव को दुनिया में एक ही मानते हैं ना। तो शंकर जी बेचारे भाग रहे हैं और पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा है। अब भागते भागते शिव जी कहाँ चले गए? विष्णु जी के पास चले गए। अब जैसे ही विष्णु जी के पास जाता है तो भस्मासुर की कमजोरी को जानते थे। उसने विष्णु जी ने क्या किया? मोहिनी रूप धारण कर लिया, मोहिनी रूप। और मोहिनी रूप धारण करके नृत्य करते हुए भस्मासुर के सामने पहुंच गए। अब भस्मासुर जो था, उसकी कमजोरी क्या थी कि मोहिनी रूप के ऊपर मोहित होने लग गया और उसके पीछे भागा। अब आगे आगे, अभी तक तो शिव जी के आगे और उसके पीछे भस्मासुर। अब भस्मासुर के आगे कौन आ गया? वो मोहिनी रूप जो विष्णु जी है वो बन करके आ गए थे। अब उसने जब बहुत दूर दोनों भागते भागते गए तो उसने मोहिनी रूप जो धारण किया हुआ था विष्णु जी ने, उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त पर। उसने कहा, एक शर्त है तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। उसने कहा, यदि तुम मेरी तरह, अर्थात जो मोहिनी रूप धारण करके आए थे विष्णु जी, उसने कहा मेरी तरह हूबहू नृत्य करोगे, डांस करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी। अब भस्मासुर बहुत खुश हो गया। उसने कहा, जैसे आप करोगी मैं वैसे ही कर लूँगा। अब जो मोहिनी जो रूप धारण करके विष्णु जी आए थे, उसने नृत्य की नकल करने में मगन हो गया बहुत अच्छी तरह से। जैसे वो हाथ उठाते थे वैसे भस्मासुर हाथ उठाते, जैसे मोहिनी जी हाथ आगे रखते थे वो भी ऐसे हाथ रखने लग गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ भाई बहनों, नृत्य करते करते वो मोहिनी रूप धारण जो विष्णु जी ने किया था, अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखा। अब जैसे ही दोनों हाथ अपने सिर पर रखा तो भस्मासुर ने नृत्य में मगन था, उसको अपने तप का, वरदान का स्मृति भूल गई। उसने भी अपना दोनों हाथ अपने सर पर रख दिया और इस तरह से क्या हुआ, वो खुद को ही भस्मासुर कर लिया, खुद को ही भस्म कर लिया। कहने का मतलब ये है भाई बहनों कि बाबा के बनने के बाद हम सबको जो बाबा की आज्ञा है, जो बाबा की श्रीमत है, उस श्रीमत का हम पालन नहीं करेंगे तो बाबा भले हमको कितना भी वरदान दे दिया है, कितनी भी शक्तियाँ दे दी है, लेकिन अगर हम मर्यादा के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो अपने आप को ही भस्म करते हैं, अपने को ही श्रीमत के विरुद्ध ले जाते हैं। तो ये भस्मासुर का अर्थ यह है भाई बहनों, हम सबको इसको समझने की और जानने की ज़रूरत है। ओम शांति, ओम शांति।